आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। ये कई भागों में है। 161 के बयान जो है वो पुलिस दर्ज करती है, 164 के बयान मजिस्ट्रेट दर्ज करता है। इस पूरे मामले में किसी भी केस में आईओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आईओ ही जो केस बनाता है वही लास्ट तक चलता है। जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाता है, वो थाने में या किसी इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं रहती वो। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। ये कई भागों में है और आज का विषय है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, तहकीकात कैसे करती है किसी भी केस की। दोस्तों, सबसे पहले पुलिस के पास सूचना आती है या कंप्लेनेंट खुद थाने में जाके या कोई और थाने में जाके सूचना देता है तो पुलिस उसके बाद मौका वारदात पर पहुंचती है। कोई भी केस, किसी भी केस में शिकायत मिलने पर या 100 नंबर में कॉल होने पर पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। वो किसी भी किस्म का केस है, चाहे एक्सीडेंट का हो, चाहे मार पिटाई का हो, मर्डर का हो, किसी भी केस में सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पुलिस सारे एविडेंस इकट्ठी करती है, सारी उसका नक्शा मौका बनाया जाता है, सारा जितने भी वहाँ चीज़ें मिलती हैं उसको इकट्ठा करके उसको सीलबंद करके रख लिया जाता है सारा। और फिर जो भी वहाँ सामान मिलता है, जैसे कोई हथियार है या कोई और है, पिस्टल है, गोली है, कोई भी चीज़ है, इकट्ठा करके थाने भेजते हैं और फिर थाने से CFL में भेजते हैं। वहाँ से वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। और इंजर्ड को, जिसको चोट लगती है किसी भी मामले में, चाहे वो एक्सीडेंट में हो, चाहे मार पिटाई में हो, किसी भी चीज़ में हो, उसको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने में फिर डॉक्टर उसकी MLC बनाते हैं। मैं उसको बोलते हैं मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। MLC के आधार पर ही मुकदमा बनता है। उसको कम चोट लगी है तो कम धाराओं में 323 में, जैसे मार पिटाई में 323 बनती है, ज़्यादा चोट होगी 324, 25, 26 ऐसे बनाई जाती है। और बहुत ही ज़्यादा किसी को जान से मारने की उसमें और ज़्यादा चोट लग जाए और वो बच जाए तो 307, 308 लगती है। तो उसके बाद सारी चीज़ें कलेक्ट करके वहाँ आईओ गवाहों के बयान लिखता है। सारे गवाहों के बयान 161 के तहत दर्ज करता है वो। और अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह है जिसको ये लगे कि भी ये बात में मुकर जाएगा तो उसको जो आईओ है वो 164 के तहत भी बयान दर्ज करवा सकता है। 161 में और 164 में फ़र्क ये है, 161 के बयान जो है वो पुलिस दर्ज करती है, 164 के बयान मजिस्ट्रेट दर्ज करता है और वो सीलबंद हो जाते हैं। वो सीलबंद की कॉपी सिर्फ पुलिस को दी जाती है। ओरिजिनल बयान जो है वो कंसर्न थाने की कोर्ट है, उसमें पहुँचाया जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें करके आईओ अपने थाने में आता है और सारी चीज़ों को माल खाने में जमा करा देता है और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करता है उस केस की। इस पूरे मामले में किसी भी केस में आईओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आईओ ही जो केस बनाता है वही लास्ट तक चलता है। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, 173 की रिपोर्ट बोलते हैं उसको, चालान जिसको कहते हैं, चालान दाखिल करता है। और मुलजिम को पकड़े जाने पर, जो मुलजिम हिनियस केस है तो उसको वो थाने ले आते हैं और 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता है तो उससे वो रिमांड मांगते हैं। और किसी एविडेंस की तलाश में उसके लिए वो पुलिस कस्टडी मांगते हैं। पुलिस कस्टडी में ये होता है, जो मुलजिम है वो थाने में ही रखा जाता है, थाने में या किसी भी एजेंसी के उसमें रखा जाता है। और अगर कोर्ट ये देखे कि भाई इसके खिलाफ कोई ज़्यादा वो नहीं है तो वो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाता है, वो थाने में या किसी इन्वेस्टिगेशन
उसमें नहीं रहती वो, तो वो उसके बाद आईओ चालान को तैयार करता है और वो चालान कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आईओ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईओ को पूरा जानकार होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत केसों में मुलजिम बरी हो जाते हैं और हमारे यहाँ तो जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। इसलिए आईओ का पढ़ा लिखा और उसको नॉलेज होनी चाहिए आईओ को सारी चीज़ों के केस में। तो उसके बाद अगर आईओ सही रिपोर्ट बनाता है, सही वो, तो उसको कन्विक्शन के बहुत ज़्यादा संभावना बन जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि इसको आगे क्या होता है, कोर्ट में कैसे जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन में किस रूप में आईओ को सहायता मिलती है, CFL के द्वारा या उसके द्वारा। नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।